बार काउंसिलिंग चुनाव को लेकर सरगर्मियों तेज, संजय व्यास ने मांगा समर्थन। राजस्थान बार काउंसिलिंग के आगामी चुनाव को लेकर वकीलों के बीच माहौल गर्माता जा रहा है। इसी कड़ी में सदस्य पद के प्रत्याशी अधिवक्ता संजय व्यास ने जोरदार जनसंपर्क अभियान शुरू करते हुए अधिवक्ताओं से समर्थन की अपील की है। प्रत्याशी संजय व्यास, जिनका बैलेंट नंबर 74 है, उन्होंने प्रचार के दौरान कहा कि वे हमेशा अधिवक्ताओं के अधिकारों और हितों की आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभवों और कार्यालय का उल्लेख करते हुए बताया कि वे बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व महासचिव रह चुके हैं और लंबे समय से अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय हैं। संजय व्यास ने कहा कि यदि उन्हें मौका मिलता तो वे बार काउंसिलिंग में पारदर्शिता, अधिवक्ताओं के कल्याण और सुविधाओं के विस्तार के लिए ठोस कदम उठाएंगे। उन्होंने युवा वकीलों के लिए बेहतर अवसर, प्रशिक्षण और सुरक्षा योजनाओं को प्राथमिकता देने का भरोसा भी दिलाया। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है और विभिन्न प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। ऐसे में संजय व्यास का यह सक्रिय अभियान चुनावी मुकाबले को और रोचक बना रहा है। वॉइस ऑफ एडवोकेट्स के नारे के साथ संजय व्यास ने सभी अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में मतदान कर सहयोग देने की अपील की है। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मैं संजय व्यास एडवोकेट, 1999 में रजिस्ट्रेशन है और जयपुर में मैं वकालत करता हूँ। जयपुर बार जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। रहने वाला मूलतः मैं सोलंकी से हूँ। सूर्य नगरी से मेरा पुराना नाता रहा है और बहुत सारे रिश्तेदार मित्र यहाँ पे रहते हैं, आना जाना भी रहता है। इलेक्शन पर्पज़ से मैं पहली बार यहाँ पे आया। बार काउंसिल के सदस्य पद पर अभी इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इलेक्शन पर्पज़ से पहली बार आया। यहाँ पे मुझे अपने भाइयों से इतना प्रेम मिला है जितना मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। इलेक्शन लड़ने का मेरा मूल उद्देश्य ये था कि आज अधिवक्ता समुदाय, क्योंकि आज़ादी से लेकर आज तक हमेशा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हर लड़ाई में आगे रहा है, नहीं रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले अगर आवाज़ उठाई है तो अधिवक्ता समुदाय ने उठाई है। लेकिन आज स्थिति ये है कि जो न्याय की प्रहरी हैं वो खुद अपने न्याय के लिए भटकते फिरते हैं। हम अपने लिए जो मूलभूत सुविधाएं, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसको नहीं जुटा पा रहे हैं। हम न्याय की प्रहरी हैं, उसके बावजूद कोर्टों में हमें 3 शेडों में बैठना पड़ता है। पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर कोई मेडिकल की व्यवस्था नहीं है अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। जबकि वहीं हमारे अधिकारी जो हमें कोर्ट ऑफिसर कहते हैं वो एसी रूम में बैठते हैं और सब तरह की व्यवस्थाएं हैं उनके पास। हमारे पास नए अधिवक्ता के लिए ना तो स्टाइपेंड है और जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए ना हमारे पास कोई पेंशन का प्लान है। और जो प्लान है वो भी एक तरह से ऊँट के मुँह में जीरा है, वो एक सांत्वना के बराबर है, उससे कोई वास्तव में रिलीफ नहीं मिलता है। आवाज़ के लिए, प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमने कई बार आंदोलन किए, लेकिन ऐसा लगता है सरकार की कान पे कहीं जू नहीं रहेंगे। न्यायालय हमें बहुत कुछ देने की स्थिति में रहते हैं। न्याय के मंदिर में मानते हैं कि वो न्याय के जो अधिकारी बैठे हैं वो हमारे देवता हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी स्थिति है कि हम आज भी अपने आप को बहुत लुटा पिटा सा पाते हैं कि सबको न्याय दिलाने वाले भी आज न्याय से वंचित हैं, अपने अधिकारों से वंचित हैं। इलेक्शन लड़ने का मेरा पर्पस मेन यही है कि अधिवक्ता को अपने अधिकार मिले, सोशली उनको जो एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे पेंशन की हो, चाहे स्टाइपेंड की हो, वो मिलनी चाहिए। और दूसरा, जितने भी अधिकारियों के समक्ष हम पैरवी करने जाते हैं, चाहे वो सरकार की हो, चाहे न्यायालय की हो, कहीं भी, वहाँ पे हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाए, ना कि हमें वहाँ से हटाने का प्रयास किया जाए। जो भ्रष्ट अधिकारी जहाँ पे आज मौजूद हैं वो किसी न किसी प्रकार के ये प्रयास करते हैं कि किसी न किसी तरह वकील नाम की जो कड़ी है जनता और अधिकारी के बीच में, इसको हटा दिया जाए ताकि वो भ्रष्टाचार खुल के कर सकें। वकील ऐसा कभी नहीं होने देंगे और खासकर हम पे अगर ये जिम्मेदारी दी जाती है तो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वकीलों को हम और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, हमारी युवा शक्ति को और मजबूत बनाएंगे और जो हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे पिलर्स हैं न्याय प्रणाली के, सीनियर एडवोकेट्स, उनको सम्मान देने के लिए, उनको हम पेंशन की सुविधा देने के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए जो प्रयास होगा पूरा हम करेंगे। जहां लड़ने की आवश्यकता होगी हम लड़ेंगे। पहले तो हम ये मांगते हैं कि हमें हमारा कानूनी हक दिया जाए, हमें सुविधाएं दी जाए। अगर उसके बावजूद अगर संघर्ष की स्थिति पैदा होती है तो जैसे पहले होते हैं आज़ादी के टाइम फिर